हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोटरी ड्रम फिल्टर के बारे में। ये टॉपिक हमारा फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की जो 4th यूनिट है फिल्ट्रेशन वाली, उसके अंदर आपका एक कवर टॉपिक है। सो फिल्ट्रेशन के बारे में हम लोगों ने एक वीडियो में सीख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो पे जा सकते हैं। फिल्ट्रेशन करने के लिए हम अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर मैं आपके पास एक लिस्ट दे देती हूँ कौन कौन से आपने पढ़ने हैं। पहला है आपके पास प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस, एक ये इक्विपमेंट पढ़ना है आपने। दूसरा है आपके पास कार्ट्रिज फिल्टर एंड थर्ड इज ऑफ कोर्स आपका जो ड्रम फिल्टर है जिसको हम रोटरी, यू कैन सी रोटरी ड्रम फिल्टर भी कहते हैं। ये भी आपने स्टडी करना है। मूविंग ऑन, उसके बाद हमने पढ़ना है फिल्टर लीफ, ऑलराइट। उसके बाद हमने पढ़ना है प्लेट एंड फ्रेम, हमारा हो चुका है। दीज आर द फिल्टर्स विच वी हैव टू स्टडी, ऑलराइट। तो हम इसमें आज स्टडी करने वाले हैं ड्रम फिल्टर को। तो ड्रम फिल्टर क्या है इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे, जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो है इसका हर एक इक्विपमेंट की आपको ये वाली हेडिंग्स कवर करनी है। तो आप इसी अकॉर्डिंग अपने नोट्स भी बनाएंगे। आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप ड्रम फिल्टर के बारे में लिखिए, तो सबसे पहले आप उसका प्रिंसिपल देखेंगे। उसके बाद हम उसका डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम उसके कंस्ट्रक्शन को समझेंगे। आफ्टर दैट हम उसकी वर्किंग को समझेंगे, कहाँ उसका यूज़ किया जाना है, उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं या डीमेरिट्स हैं, इनको हम स्टडी करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए किसी भी आपको जब भी आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे ना, सबसे पहले आप उसका डायग्राम ध्यान में रखिए। क्योंकि ये रोटरी ड्रम है तो रोटरी यानी कि ये रोटेशन करेगा, तो रोटेशन होने की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका सर्कुलर। ठीक है, तो आपका सर्कुलर आपका एक मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम एक परफोरेटेड शीट लगाते हैं जो कि आपके फिल्टर क्लॉथ को या फिल्टर मीडिया को सकती है। उसके अंदर हम इस तरीके की इंटरनल ट्यूब्स लगा देते हैं। दीज आर द इंटरनल ट्यूब्स। ठीक है, इस तरीके से हम इसकी खूब सारी हर एक फिल्टर पेपर के एज से हम यहाँ पर एक सेंट्रल पे ट्यूब निकालेंगे। अब इस तरीके से आपका इस ड्रम का रोटेशन रहेगा। आपका जो ये सिलेंडर है ये हम हॉरिजॉन्टली माउंट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ये इससे हमने इसको क्या कर दिया है, यहाँ पर हमने इसकी माउंटिंग कर दी है। किसी भी एक स्टैंड पर आप इसकी माउंटिंग कर सकते हैं। तो हमने इसको आयरन स्टैंड पर यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने इसकी माउंटिंग कर दी। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो इसका आप देख रहे हैं ये सर्कुलर स्ट्रक्चर है, इसके रेडियली आपका ये जो स्ट्रक्चर है ये डिवाइडेड रहेगा अलग अलग सेगमेंट्स में। इसके सबसे नीचे यहाँ पर जो सेगमेंट है, ये वाला जो सेगमेंट है, यहाँ पर आप अपनी स्लरी रखेंगे। मैं रेड पेन ले लेती हूँ। यहाँ पर हम अपनी स्लरी को डालेंगे। स्लरी किसे कहा जाएगा, स्लरी उसे कहा जाएगा जिसे आपको फिल्टर करना है। ठीक है, जिसको आप पोर करोगे वो आपकी स्लरी है। लेट मी टेक, दिस इज योर स्लरी। यहाँ पर आप अपनी स्लरी डाल देंगे। तो इसे कहा जाता है फीड इनलेट। ये है आपका इनलेट जोन। देयर आर मल्टीपल जोन्स। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमारा हो गया इनलेट जोन। इनलेट जोन के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक आता है हमारा कंप्रेशन जोन। कंप्रेशन जोन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक वैक्यूम पंप का अरेंजमेंट करते हैं जो कि वेरिएबल हो सके। तो इसको कहते हैं हम कंप्रेशन जोन, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा एक वाटर सप्लाई रहता है। यहाँ पर हम एक वाटर जेट देते हैं जो कि वाटर सप्लाई करता है। ठीक है, ये है हमारा वाटर स्प्रे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रीजन है इसे कहते हैं आप वॉशिंग जोन। दिस इज द वॉशिंग जोन। वॉशिंग करने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक का रहता है हमारा ड्राइंग जोन। यहाँ पर हम उसको ड्राई करेंगे। ड्राई करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम हॉट एयर का अरेंजमेंट करते हैं। कंप्रेशन जोन में कंप्रेशन करने के लिए हम यहाँ पर वैक्यूम पंप का अरेंजमेंट करते हैं। वॉशिंग जोन में हम यहाँ पर वाटर स्प्रे का अरेंजमेंट करते हैं। उसके बाद यहाँ से आप, लेट मी टेक द ब्लैक कलर। उसके बाद यहाँ नीचे पे रहता है आपका
डॉक्टर नाइफ। ये आपका कटिंग करता है, जो भी फिल्टर केक आएगा आपका इस ड्रम पे अटैच होके उसको आपका कट करने का काम करेगा आपका डॉक्टर नाइफ। और यहाँ पर आप एक कलेक्टर लगा देंगे, दिस इज द कलेक्टर। तो बच्चों इस तरीके से हमारा एक रोटरी ड्रम का स्ट्रक्चर बन के आता है। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं इसको। देखिए, अब सबसे पहले हम देखेंगे इसका प्रिंसिपल क्या है, ये रोटरी ड्रम हमारा किस प्रिंसिपल पर काम करता है। ये वर्क करता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ सीविंग। जैसे आपका सीव काम करती है वैसे ही आपका इस वाले में जो फिल्ट्रेशन होता है वो आपका सीव की तरह ही होता है। इसमें आपका ये रोटरी ड्रम जो लगा रखा है इसके अंदर आप ये देखेंगे दिस इज योर स्क्रीन, इट एक्ट एज अ फिल्टर मीडिया। सो अभी क्या रहेगा, आपने यहाँ पे अपना मिक्सचर डाल दिया है। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या ऐड कर दिया है, आपका मिक्सचर, या फिर आप इसे क्या कहते हैं, आप इसे कहते हैं स्लरी। स्लरी मीन्स आपका जो वाटर है आपका उसमें जो सॉलिड है और उन दोनों ने मिलकर आपका एक पोजीशन तैयार किया, उसको हम स्लरी कहते हैं। तो आपका जो रोटरी ड्रम है ये वर्क करता है आपका ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीविंग और अ सरफेस फिल्ट्रेशन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई हमें। अब बात कर लेते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन तो आप लोगों को अब देखने में आ रहा होगा, तो आप यहाँ से इजीली इसका कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। आप लिखेंगे कि आपका रोटरी ड्रम जो है वो बेसिकली आपका मेटेलिक सिलेंडर का बना होता है जो सर्कुलर इन शेप होता है। उसमें आपका अंदर की तरफ से चारों ओर से सराउंडेड रहता है वो आपका एक फिल्टर क्लॉथ से, और आपका उसके बाद इसमें आपका अलग अलग जोन्स रहते हैं। रेडियली आपका ये पूरा का पूरा जो ड्रम है वो आपका डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में डिवाइडेड रहता है। सो देयर आर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स। तो इसमें मेनली कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं आप देख सकते हैं। सबसे पहला है इसके अंदर जो स्लरी का इनलेट कंपार्टमेंट है, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद इसमें रहता है कंप्रेशन वाला डिपार्टमेंट। ठीक है, वहाँ पे कंप्रेशन रहेगा। फिर रहता है आपका जो आपका वॉशिंग वाला कंपार्टमेंट है, वहाँ पे वॉशिंग होती है। फिर है आपका ड्राइंग का डिपार्टमेंट एंड लास्ट है आपका कटिंग डिपार्टमेंट। तो इतने सारे आपके सेगमेंट्स रहते हैं जो रेडियली इस पूरे के पूरे ड्रम को डिवाइड करते हैं। आप देख सकते हैं कि रोटेटरी ड्रम काफ़ी मल्टी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे। तो अब बात कर लेते हैं इसकी वर्किंग की कि आखिर आपका ये जो ड्रम है ये कैसे वर्क करेगा। वर्किंग यानी कि इसमें करना क्या है, इसमें जो आपने स्लरी डाली है इस स्लरी के अंदर आपका हाई प्रोपोर्शन में सॉलिड सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं। व्हेन आई से हाई प्रोपोर्शन, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर आपका लगभग 15 से लेकर 30% तक का आपका इसमें सॉलिड प्रेजेंट होता है। तो काफ़ी आप समझ सकते हैं हाई प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड आपका इस स्लरी में प्रेजेंट रहता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप ये जानेंगे कि आपकी जो ड्रम फिल्ट्रेशन है इसका काम है फिल्ट्रेशन करने का। यानी कि ये क्या करता होगा, ये आपका दो चीज़ों को सेपरेट आउट करता होगा। तो आपका जो सॉलिड है आपके लिक्विड में उसको ये अलग करने का काम करता है। बहुत सारे फिल्टर्स हैं पर जो ड्रम फिल्टर है वो स्पेसिफिकली आपका तब यूज़ किया जाता है जब आपके स्लरी के अंदर 15 to 13% ऑफ आपका सॉलिड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स अ वेरी हाई प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड। तो अब हम इसके डायग्राम से इसकी वर्किंग को समझते हैं। यहाँ पर आपने अपना स्लरी डाल दिया। अब आपका जो ये ड्रम है आपका, यहाँ पर सेंट्रल में एक वॉल्व लगा हुआ है। ठीक है, ये जो लगे हुए ये इंटरनल ट्यूब्स हैं। अब आप देखिए क्या होगा, काम कैसे होगा। ये आपकी है स्लरी। अब आपका ड्रम जो है वो रोटेशन चालू करेगा। हमारा जो ये ड्रम है इसका जो रेवोल्यूशन रहता है वो आपका 1 रेवोल्यूशन पर मिनट रहता है। ठीक है, यानी कि आपका 1 मिनट में आपका इसका 1 रेवोल्यूशन रहेगा। ठीक हो गया, और उस 1 रेवोल्यूशन में ये पांचों की पांचों जो जोन है ये सारे के सारे वो कंप्लीट कर लेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही आपका ड्रम रिवॉल्व करना स्टार्ट करेगा आपका जो ड्रम है वो डिप करेगा आपका इस स्लरी में, और स्लरी आपके इस ड्रम पे अडेयर हो जाएगी। अब आपका ये ड्रम रोटेट करेगा और कंप्रेशन जोन में जाएगा। कंप्रेशन जोन में वैक्यूम पंप की अरेंजमेंट की वजह से आपका जो भी आपका स्लरी में प्रेजेंट सॉलिड है वो आपके इस ड्रम पे यहाँ वॉल पे आपका स्टिक हो जाएगा, और जो भी इसमें प्रेजेंट लिक्विड है वो आपका वैक्यूम अंदर की तरफ प्रेशर डालेगा और वो कहाँ चला जाएगा, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ आपने क्या डाल रखा है, फिल्टर क्लॉथ के अंदर आपने इंटरनल पाइप्स लगा रखे हैं, दी ज़्यादा इंटरनल पाइप्स। तो इनके थ्रू इनमें आपका लिक्विड जो है वो डिपॉजिट होता रहेगा।
ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ से आपका मटेरियल जो है वो यहाँ पहुँचेगा, यहाँ आपका सॉलिड केक का फॉर्मेशन हो चुका होगा, आपकी जो स्लरी में प्रेजेंट सॉलिड था वो केक फॉर्म कर चुका होगा। अब आपका वो आगे मूव करेगा, आगे आपने यहाँ पर लगा रखा है वाटर जेट जो कि वाटर सप्लाई देगा। तो आपके इस केक पर जब वाटर की सप्लाई होगी, यहाँ पर वो वॉश होगा, तो उसमें से जो एक्स्ट्रा वाटर है फिर से आपके वो इस इंटरनल पाइप में आएगा थ्रू द फिल्टर क्लॉथ। आफ्टर वॉशिंग जोन आपका ड्रम रोटेट करेगा ड्राइंग जोन की तरफ। यहाँ पे हॉट एयर आप जब इसमें ब्लो करेंगे तो आपके जो केक है, केक किसे कहते हैं, जब आपके उस स्लरी में से लिक्विड अलग हो जाए और सॉलिड ही सॉलिड रह जाए तो वो एक केक की तरह बन जाता है। तो उस केक में जब आप हॉट एयर डालेंगे तो उस केक के अंदर प्रेजेंट जितना भी मॉइस्चर है और जितनी भी उसके अंदर एयर है वो सब आपका रिमूव हो जाएगी। तो आपका केक कैसा हो जाएगा, एकदम ड्राई केक हो जाएगा। वो ड्राई केक आपका यहाँ डिपॉजिट हो ही रहेगा, ठीक है। यहाँ डिपो में आपका ड्रम मूव करेगा, यहाँ पर आपने एक डॉक्टर नाइफ लगा रखी है, तो डॉक्टर नाइफ क्या करेगी, इस केक को कट करेगी और यहाँ आप अपना केक रिसीव कर लेंगे और इंटरनल पाइप्स में आपको क्या मिल जाएगा, आपका जो लिक्विड प्रेजेंट था आपके उस स्लरी में। इस तरीके से आपका इसकी वर्किंग रहती है। हमारा जो ड्रम रोटरी ड्रम फिल्टर है ये काफ़ी एफिशिएंट रहता है, बिकॉज ये मल्टीपल फंक्शंस आपका एट अ टाइम परफॉर्म कर रहा होता है। आप देख सकते हैं ये वॉशिंग भी कर रहा है, ड्राइंग भी कर रखा है, ठीक है। ये आपका कटिंग का भी इसमें फंक्शन प्रोवाइडेड है, सो इट इज़ परफॉर्मिंग लॉट ऑफ फंक्शन। तो ये इसकी वर्किंग थी। अब बात कर लेते हैं हम इसके यूज़ की, तो ये कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, 15 to 30% ऑफ सॉलिड कंटेनिंग स्लरी को अगर आपने फिल्टर करना है तो आप वहाँ पे इसका इस्तेमाल करेंगे। तो मेनली आपका ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन्स। जब आप पेनिसिलिन प्रोड्यूस करते हैं तो आपका माइसीलियम का जो एक्सट्रैक्ट होता है उसमें से आप पेनिसिलिन को सेपरेट करते हैं। तो वहाँ पर आप जो ये प्रोसेस करते हैं सेपरेशन की, वो आप वाया ड्रम फिल्टर ही करते हैं। उसके अलावा अगर आपको कैल्शियम कार्बोनेट का अगर आपको कलेक्शन करना है या फिर आपको मैग्नीशियम कार्बोनेट का कलेक्शन करना है, ठीक है, तो उनके कलेक्शन के लिए आप रोटरी ड्रम का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर फिल्ट्रेशन। अब बात कर लेते हैं इनके मेरिट्स की या इनके एडवांटेजेस की। तो क्या लगता है क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। सबसे पहली बात, इनकी जो कॉस्ट रहती है, लेबर कॉस्ट, वो काफ़ी कम रहती है, क्योंकि आपका जो मशीन है वो क्या है, ऑटोमेशन पर चल रही है। उसका सारा का सारा जो ड्राइंग का या वॉशिंग का ऑपरेशन का फंक्शन है, इट इज़ ऑन द ऑटोमेशन। सेकेंड इसका जो मेरिट है वो ये है कि इसमें आपका जो सरफेस एरिया है फॉर फिल्ट्रेशन वो बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं ये देखिए, दिस इज़ द होल फिल्ट्रेशन एरिया। जितना भी आपका ये फिल्टर क्लॉथ लगा हुआ है, दिस होल इज एक्टिंग एज अ फिल्ट्रेशन एरिया। तो सरफेस एरिया फॉर फिल्ट्रेशन इज वेरी हाई, तो ये भी इसके एडवांटेज में आ जाता है। अगर फिल्ट्रेशन करने के लिए सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन भी बढ़ जाता है ना, रैपिड होता है। उसके अलावा आपका इसमें आप जो स्पीड ऑफ रोटेशन है आप उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। द स्पीड ऑफ रोटेशन कैन बी ऑप्टिमाइज्ड। मूविंग ऑन टू द डीमेरिट्स ऑफ रोटरी ड्रम। इसकी अगर हम डीमेरिट्स देखें तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। देखिए, हर एक मशीन के अपने कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। पहला इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपकी जो ये मशीन है या इक्विपमेंट है ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव क्यों है? एक्सपेंसिव इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शनिंग होती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फंक्शनिंग होने की वजह से आपका इसके अंदर इसकी कॉस्ट बढ़ के आ जाती है, बिकॉज ये बहुत सारे काम कर रहा है। इसके अंदर बहुत सारे आपने प्रोविजंस प्रोवाइड किए हैं। आप डायग्राम देखेंगे, आपने यहाँ वैक्यूम पंप का अरेंजमेंट किया है, यहाँ आपने वॉशिंग जोन बनाया है, यहाँ आपने ड्राइंग जोन बनाने के लिए हॉट एयर का अरेंजमेंट किया है। सो इट मेक्स द मशीन अ बिट एक्सपेंसिव। आफ्टर दैट उसके अलावा आपका इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जो आपका केक है ना वो आपका इट टेंड्स टू क्रैक डाउन, ये क्रैक करने की कोशिश करता है, क्योंकि आप क्या करते हैं, केक में से आप सारा का सारा मॉइस्चर और जो उसमें प्रेजेंट एयर है वो आप हीटिंग जोन से निकाल देते हैं। तो केक कैसा हो जाता है, केक आपका एकदम ड्राई हो जाता है और ड्राई होने के बाद वो क्रैक करना चालू करता है। उससे क्या होता है, उससे जब वो क्रैक करना चालू करता है तो उससे हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है कि जो वॉशिंग की और ड्राइंग की एफिशिएंसी है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाती है, ठीक है, तो वो इनएफिशिएंट हो जाती है। तो ये इसके कुछ डीमेरिट्स हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट रोटरी ड्रम फिल्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है इस पूरे के पूरे टॉपिक को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।